दोस्तों नमस्कार, सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, फतेहपुर जिले में दलित राजनीति अब तेजी के साथ उछाल मार रही है। देश की सियासत में जिस तरीके से हरिओम कांड का मुद्दा गरमाता जा रहा है, उससे अब पुलिस भी हैरान है। हालांकि पिछले 2 दिनों से पुलिस उस पूरे परिवार से ना तो मीडिया को मिलने दे रही है और ना ही किसी नेता से मुलाकात हो पा रही है। पुलिस का हालांकि कहना है कि कोई भी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो भी मीडिया कर्मी या फिर सियासत से जुड़े लोग वहां पर पहुंचते हैं उन्हें रोक दिया जाता है। शनिवार को भी कांग्रेस का एक अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल गया। इस दौरान पुलिस ने उनको रोक लिया। जब रोक लिया तो अधिवक्ताओं ने वहां पर पुलिस से नोकझोंक दोनों के बीच में हुई। अधिवक्ता जहां वहां पर परिवार से मिलने की बात कर रहे थे, वहीं पुलिस उनको रोक रही थी, जिससे एक डिप्टी एसपी और मौजूद पुलिस कर्मचारियों के बीच में, मौजूद अधिवक्ताओं के बीच में काफी देर तक नोकझोंक होती रही। इस नोकझोंक का भी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। हालांकि इस दौरान वहां पर कांग्रेस की जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी भी मौजूद थे। फतेहपुर जिले के बहुचर्चित हरिओम दलित हत्याकांड का पूरा मामला एक बार आपको बता दें। दरअसल में शहर कोतवाली क्षेत्र के तुराब अली का पुरवा में रहने वाले गंगादीन के बड़े बेटे हरिओम की ससुराल ऊंचाहार में है। ऊंचाहार में वो 1 अक्टूबर को गया हुआ था, जहां कुछ लोगों ने उसे चोर समझकर उसकी हत्या कर दी। पीट पीट कर जिस समय उसकी हत्या हो रही थी, तो वो हरिओम राहुल गांधी का नाम ले रहा था और उसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि रायबरेली पुलिस ने जो आरोपी थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया और उनको जेल भी भेजने का काम किया। लेकिन इस मामले का जब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास पहुंचा, तो कांग्रेस एकदम आग बबूला हो गई। प्रदेश सरकार पर तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए और इसके बाद शुक्रवार को फतेहपुर जिले में कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आए। परिवार के लोगों से मुलाकात किया और परिवार के लोगों से मुलाकात करने के बाद उनको ढांढस बताया, सांत्वना दी कि उनके साथ न्याय होगा और उनके न्याय की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। इसके पूर्व प्रदेश सरकार के 2 मंत्री पीड़ित परिवार के पास पहुंचे और उनको 13.25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। राहुल गांधी के आने के पहले वहां पर पोस्टर वार भी हुए थे। राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर वार किए गए थे, जिसपे कांग्रेस के नेताओं ने कड़ी नाराजगी भी जताई थी। सबसे खास बात तो यह है कि जो हरिओम का छोटा भाई है शिवम, उसने बाकायदा राहुल गांधी के आने के कुछ ही घंटे पहले उसने एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया, जिसमें उसने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा की गई सहायता से वो परिवार पूरे तरीके से संतुष्ट है और अब राहुल गांधी यहाँ पर राजनीति करने ना आए। इसके बाद जब राहुल गांधी वहां पर पहुंच गए, तो मृतक हरिओम की बहन की तरफ से भी एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हमारे लिए मसीहा बनकर के आए हैं। बहरहाल ये दोनों भाई बहन भाई का बयान भी कंट्रोवर्सी हुआ और दोनों के बीच में इस बयान को लेकर के तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब राहुल गांधी के जाने के बाद पुलिस ने वहां पर कड़ी पहरेदारी कर दी और ना तो किसी को परिवार से मिलने दिया जा रहा है और ना ही किसी से मुलाकात की जा रही। इधर इस पूरे मामले में एक और भी नया मोड़ आया है। जो एक डिजिटल मीडिया में खबर वायरल हो रही है, उसमें बताया जाता है कि हरिओम की पत्नी है, वो पिछले 14 साल से ही अपने मायके में रहती है और परिवार से वो काफी असंतुष्ट है। अब उसका कहना है कि उसे भी नौकरी चाहिए, जबकि इस पूरे मामले में देवर और उसकी बहन ही नौकरी की मांग कर रही हैं। उसके हरिओम की बहन को भी संविदा में नौकरी दिए जाने का सरकार ने घोषणा किया है। इस पूरे मामले में एक तरफ जहां पारिवारिक विघटन बिखराव की बात सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो इस परिवार के मामा हैं,
और वाल्मीकि समाज के जो चौधरी हैं भक्तदास, उनका कहना है कि इस पूरे मामले में किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है। वो सरकार और प्रशासन की कार्यशैली से संतुष्ट हैं, बल्कि जो आर्थिक सहायता की धनराशि मिली है उसमें हरिओम की पत्नी को भी बाकायदा दिए जाने की बात कही गई है। फिलहाल दलित बिरादरी के हरिओम का ये मुद्दा इन दिनों एकदम सुर्खियों में है और देश और प्रदेश की सियासत को लेकर के कांग्रेस जहां इसे मुद्दा बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर के आज अधिवक्ताओं एवं पुलिस के बीच में हुई नोकझोंक भी चर्चा का विषय बनी रही। फिलहाल आप सबक समाचार कहां से देख रहे हैं, हमारी खबर को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कितने दिन से नहीं आई थी? मतलब हरिओम की शादी जहाँ तक 12-13 साल 14 साल हो गए थे उसकी शादी में हम लोग सब गए थे। शादी हो जाने के बाद यहाँ आई विदा करा कर रमना सुना है हम लोग। रहने के बाद उसको 5-6 महीने थी, उसके बच्चा भी पेट में आया, जहाँ तक दिखाया गया तो ये हुआ 2-2.5 महीने का है। तो ये महिलाओं का काम था, महिलाओं ने बताया कि कहीं बच्चा है, तो कहीं हम अम्मा वहाँ जाना चाहते अपने मायके, तो फिर मायके के भेजा। उनके ससुर हमको बताने आते थे, तो मतलब घर की कोई बात ही पूरी बताते थे। तो मायके गई तो हम कहीं ठीक है मायके घूम आते हो, डिलीवरी तो अस्पताल में रहा तो अस्पताल में डिलीवरी करा लियो। फिर ये गए लेके तो कहीं भैया नहीं आ रही, तो हमका डिलीवरी मायके में, कोई बात नहीं। लड़की पैदा हुई थी, सबको खुशी हुई। लड़की पैदा होने के बाद ये 2-3 बार गए, हमको लेके गए 2-3 बार कि लालच बहन के दवाले हो जाए। हम कहा चलो बहू घर आओ चल के, तो मिलती नहीं थी, इधर उधर चलती जाती थी। यहाँ कब से घर वालों से मतलब नहीं रखती थी क्या? घर वालों से जहाँ तक यहाँ पहली बात 2-3 दिन में आती थी, तो मोहल्ले वाले से पूछ के चली जाती थी। यहाँ घर में नहीं आती तो थी। हरिओम से कोई विवाद था क्या उसका? हरिओम से कोई विवाद नहीं था, हरिओम से कोई विवाद ही नहीं रहता था। तो दुकान खोले था बेचारा, पिता की परसों चल रही है, उसी में बेचारा बटाता था, हाथ में बटा लेता था, छोटी दुकान थी। और जाता था, आता था, मामा हमारी दुल्हन को बुलवा लो। अब हम कहा नहीं आओ, तुम क्या करी बताओ, तुम समाज को जोड़ो भाई, पंचायत कराओ, तुम नहीं आती है। ये इसने कहा है कि हमको नौकरी नहीं दी गई, बहन को नौकरी दे दी, ससुर की पेंशन मिलती है उनको नौकरी दी, भाई को नौकरी दी, हमारी बिटिया है उसका गुजर बसर कैसे होगा? नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पैसा मिला दोनों को बराबर दिया है। और तो उनको 6,000 पेंशन, 5,000 पेंशन दी गई, उनको मिला है। 1,000 उसको आश्रित वाला मिल रहा है, या जीवन उनको मिलेगी, सरकार ने दिया, वहाँ के प्रशासन ने दिया। और 2,500 रुपये पिटियों को दिया 25 साल तक, जब तक बड़ी न हो जाए उनको दिया। ये मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा सहयोग कर रही प्रशासन, शासन भी कर रहा है सबको। शासन यहाँ भी गंगा जिनको मिला है, बानोई को हमारे उनको भी आधा दिया, इनको भी आधा मिला है। नहीं, नौकरी के लिए वो कह रही है कि नौकरी इनको जो ननंद को और उनको गलत दी गई, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, अब ये सरकार अपने हिसाब से देख रही है कि मिलना चाहिए दोनों को। नहीं, उसके आरोप को कैसे देखते हैं? अब ये सरकार का वो है कि मतलब शासन प्रशासन उसकी जांच कराए, कि उससे पूछे कि पहली बार तो तुम आती नहीं थी, जाती नहीं थी, तो भाई कैसे उसको ये है कि चलो मिल गया। तो हमने सोचा था कि अगर उसको ना मिलता तो हम भी गंगा जी से कहा था, हमने सुनो तुम्हारी पोती ने, अगर तुम्हारा लड़का जा रहा है तो उसका पति भी जा रहा है, जो पैसा उसकी पत्नी के बच्चे को घर में बुलाओ, शादी ब्याह यहीं से करो। हम लोग यही कहा था, बस सरकार के ऊपर अपना विश्वास रखो, शासन प्रशासन लगा हुआ तो पूरा साथ। सरकार की जो ये राहत मिली है, इससे संतुष्ट हैं आप लोग? अब सरकार ने यहाँ इधर भी एक लड़की को वो नौकरी दे दी गई है, एक लड़के को दिया समाज कल्याण में। और जितना पैसा इनका मिला उतना पैसा उधर मिला है। लेकिन सुनने में ये भी आता बता कि वहाँ उसको प्रधानमंत्री आवास भी दे दिया गया है। बता रहा हूँ वो बैंक में ऑलरेडी वो बताती काम करती है। हम लोग कई बार गए, लेकिन कहती थी आती नहीं थी। हम लोग बैठा लेते बुला के, तो बताओ नहीं आता क्या करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चौधरी भक्तदास। कौन है आप इनके? मैं मामा भी हूँ और वाल्मीकि समाज का चौधरी भी हूँ। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।